उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करतार। स्वयमेवात्मानमात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान, पश्चात स्याद्वान वा वदो स्याद्वान वा वधो। एक प्रसिद्ध सूत्र आप लोगों ने सुना होगा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। टोडरमल जी की भाषा में सुना होगा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रवचन सार की एक गाथा है जो ये कहती है, मरदुव जियदुव जीवो अयदाचारस्य निश्चिदा हिंसा, पयदस्स नथि बंधो हिंसा में तेण समीदस्स। तात्पर्य सरल है, जो हिंदी अनुवाद में आप जानते ही होंगे, प्राणी मरे वा ना मरे, बंद हो अयत्नाचार से। प्रमाद की परिभाषा करते समय हमारे ग्रंथों में बहुत जबरदस्त परिभाषा की है पूज्यपाद आचार्य ने। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। और कुशल का अर्थ जब उनको पूछा गया तब वे ये कह रहे हैं, छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों को क्या कहते हैं? नाम क्या है छठे गुण स्थान का? छठवें गुण स्थान तक प्रमाद कहा है, क्योंकि शुद्धोपयोग की प्रचुरता। हाँ, शुद्धोपयोग का प्रारंभ 7वें गुण स्थान से होता है, प्रचुरता फिर से 6वें गुण स्थान तक होता नहीं है। इसलिए 6वें गुण स्थान तक के जीवों को प्रमत्त ऐसी संज्ञा है। प्रमत्त क्यों है ये? क्योंकि कुशल कार्य का अनादर करते हैं। और कुशल कार्य क्या था? शुद्धोपयोग कुशल कार्य। सब पूज्यपाद स्वामी के ही शब्दों में मैं यहां पर हूबहू रखने की कोशिश कर रहा हूं। आचार्य देव कहते हैं, जगह जगह यह बात आई है, किसी का घात पात वध अहित करने का भाव हो, उससे उसका कितना अहित होगा ये हम कह नहीं सकते। बट तुम्हारा अहित तो स्टार्ट्स नाउ। पाप की परिभाषा कुछ बताई है। क्या बताई है? आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसत। जिससे हमारे परिणाम बिगड़ जाए वो सब हिंसा है। अभी हमें क्या लगता है, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमें क्रोध उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कैसा किया है तो तुम्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है? उन्होंने गलत आचरण किया है। हम तुम्हें प्रश्न पूछ रहे, तुम कैसा आचरण कर रहे हो? अच्छा, जो तुम्हें गलत प्रतीत हो रहा है वो कदाचित गलत हो भी ना। जैन दर्शन को समझना बहुत गहराई और बड़े कलेजे का काम है। श्वेतांबर भाई ये कहते हैं, महावीर ने दीक्षा लेने में केवल इसीलिए विलंब किया, साहित्य पढ़ लेना चाहिए, कल्पसूत्र वगैरह पढ़ सकते हैं उनके। केवल इसीलिए विलंब किया क्योंकि उनके पिताजी का मोह ज्यादा था उनके प्रति, और उनको वचनबद्ध हो गए थे ये, जब तक मैं जिंदा हूं भैया तुम दीक्षा नहीं लोगे।
अब पिताजी के कहने से कितनी अटपटी बात लगती है। हालांकि माना तो यही जाएगा कि यही मोही है, अभी इनको घर में रहने का भाव है। चलो एक प्रसंग खड़ा कर देता हूं मैं आपके सामने। तीर्थंकर दीक्षित हो रहे हैं और मां रो रही है। एफआईआर किस पर दर्ज होना चाहिए? और मां उल्हाना देती जा रही, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। यहां पर सभी अपने अपने परिणामों के करता है। जरूरी नहीं सामने वाला गलत हो इसीलिए तुम्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, और उसका क्या हुआ होगा वही जाने, अथवा उसके क्रोध पर तुमने क्रोध किया हो। तो समझने की बात यह है, पहली वो पीड़ित है। कषाय की परिभाषा क्या है भैया? जो आत्मा को कसे। आत्मा को कसे मतलब सामने वाले को तो कसेगी नहीं। और तुम ये कह रहे हो पूरा गुस्सा हमने उन पर उतार दिया। एक द्रव्य, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर अपना गुस्सा उतार सकता नहीं। उसका सीधी भाषा यह है, दूसरों को लक्ष्य करके स्वयं पर ही गुस्सा उतारा। लक्ष्य दूसरों का था। इसीलिए बहुत सुंदर बात सुनी थी, मारना है अगर किसी को तो एहसान करके छोड़ दे, स्वयं ही मर जाएगा इंसान होगा तो। उत्तम क्षमा। एक कर्मचारी था साधारण, कुछ उदय ऐसा चमक गया उसका। 10-20 साल में एक राजा के साथ रहते रहते, राजा की सेवा करते करते बहुत ऊंचे पद पर वो पहुंच गया। नेक्स्ट टू राजा हम कह सकते हैं। लेकिन वो रोजाना क्या करता था, उसके हाथ में ट्रेजरी डिपार्टमेंट था, सभी डिपार्टमेंट्स उसी के हाथ में थे। वो जाकर क्या करता था, एक गुप्त तहखाने में जाकर कुछ टटोलता तो रोज था। कंप्लेन किसी ने राजा को ये कर दी, ये रोजाना कुछ हेरा फेरी तो करता रहता है, बहुत सारा राजकोष ये कुछ फ्रॉड कर रहा है, शुड चेक। राजा ने एक दिन इंक्वायरी बिठाई और ठीक उस समय में वो पीछा किया गया उसका, और उसको पूछा गया तुम यहाँ क्या करने आए थे? राजा को ले गया, शायद सुनी होगी किसी ने। राजा को ले गया अंदर, और कुछ नहीं, एक अटैची रखी थी वहां पर। कहते रोजाना मैं शाम को यहां इसीलिए आता हूं केवल फर्श से अर्श तक का मेरा सफर तय किया है मैंने, और मैं चाहता हूं मैं मेरे पुराने दिन नहीं भूलूं। वही जो फटे टूटे कपड़े जो 15 साल पहले मैं पहन कर आया था यहां पर, खाने को दाने दाने के लिए मोहताज, मुझे याद स्मरण बराबर रहना जरूरी है क्या हालत थी मेरी आज, जिससे मुझे अकड़ न हो जाए। कभी ग्रंथों के आलोक में हमें नरक गतियों के तिर्यंश आदि के वर्णन पढ़ लेने चाहिए। जब प्रकरण चल रहा था तिर्यंश गति के दुख का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 3, तो टोडरमल जी ने बहुत सुंदर लाइन कही। टोडरमल जी कहते हैं, सॉरी ये नरक गति के दुख की बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं दुख आंखों से, तुम उन्हीं दुखों को दुख नहीं मान रहे हो। अब हम जो तुम्हें परोक्ष दुखों की बात कहेंगे नरकों की, तुम उसे कैसे मानोगे? पहले जो तेरे ऊपर बीत रही है पहले उसे तो मानो। कैसा सफर हम तय करके आए हैं, कभी एक इंद्रिय भी रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, हम कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। और पहले का बहुत स्मरण अनुमान नहीं होता हो तो थोड़ा बुखार भी आ जाए, 2-5 दिन बीमार भी हो जाए तो सब भूत उतर सकता है। वाणी का, रूप का, धन का सब मद एक तरफ रह सकता है। निस्सार है इन पर अकड़ करना उत्तम मार्दव। जो लोग आत्म कल्याण के मार्ग में कुछ न कुछ अटकाव डालते जरूर है, ये कह कहकर कुछ सबब देते हैं, कुछ बहाने बनाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता,
जो कि सरासर गलत बात है। समय तो खूब है उनके पास, अभी भी रुचि का कुछ विषय मिल जाए, फोन भी हाथ में लग जाए उनके, जो देखना चाह रहे थे वो तो भूल जाते हैं। आधे घंटे के बाद पूछने जाओ तो कहते अरे अच्छा वह याद दिलाया, मैं कहाँ घुसा था और कहाँ निकल आया, मैं तो अभी पता चला है। जो लोग समय की दलील देकर चाहते हैं कि हम बरी हो जाए, वैसे उन्हें समझना चाहिए जो पूर्व में अभावग्रस्त प्रतिकूलताग्रस्त विद्वान हुए हैं हमारे बीच में, उनके दिन में कोई 25 घंटे नहीं हुए थे। दौलत राम जी को आपने यदि पढ़ा होगा उनका जीवन परिचय, तो वे क्या काम करते थे भैया दौलत राम जी? आजकल के जो विद्वान है, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, वो एक पॉलिश्ड और प्रोफेशनल विद्वान है, जैसे मैं हूं। मैं केवल बोलता हूं, आई डोंट डू एनीथिंग, मुझे और कुछ भी नहीं करना पड़ता। कितने ही प्रोफेशनल विद्वान ऐसे हैं तो जो 2-5 घंटे पढ़ाते हैं और मजबूरी में 2-5 घंटे पढ़ते होंगे उसके पीछे बैकअप लेने के लिए, ऐसे भी बहुत विरले हैं। बट इतिहास खोल के देखेंगे आप तो आपको एक भी विद्वान ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी थी नहीं कुछ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दौलत राम जी का लिया है सामने। दौलत राम जी अलीगढ़ हाथरस आप जानते हो, और वहाँ पर सासनी में वे छीट छापने का काम करते थे एक जगह, मतलब एक प्रेस में वे काम करते थे। और वहाँ पर काम करते करते दिन में पुस्तक खुली रखते थे, ऊपर पढ़ा होगा आप लोगों ने। और रोजाना 70-80 श्लोकों को याद करने का टारगेट, मतलब यहां पर छापते जा रहे कुछ और वहां पर याद करते जा रहे 70-80 श्लोक दिन में अपना अपना काम करते हुए। यदि भूधरदास जी का जीवन किसी ने पढ़ने का कोई प्रसंग बना होगा, आपका व्यक्तित्व कर्तृत्व भाग्य से सब छपे हैं आजकल, उनकी जीवनी लगभग जनों की मिल जाती है, देख लेना चाहिए। वे आगरा में जैन मंदिर के बाहर आटे बेचने का काम करते थे, सभी प्रकार के आटे मसाले वगैरह। ये वह जमाना था जब तीर्थ यात्रा भी करते थे लोग। तो किसी के भरोसे तो निकलते नहीं थे। अब स्वयं पिसना मतलब या तो चक्की स्वयं साथ में लेके चलो, और वो तब संभव होता था जब 100-200 जन साथ में यात्रा को निकले हो, जो भी गाड़ियाँ जो भी साधन उनके रहे हो उस जमाने में। लेकिन मोर ओवर जिन्हें शुद्ध बनाना है और साथ में भी सामान नहीं ढोना है, तो पता था आगरा में बाहर मंदिर के बाहर एक सज्जन बैठते हैं, नाम क्या बोला बच्चों? भूधरदास जी। वे आटे मसाले बेचते बैठते थे बाहर। एक जन आए, वहां पर खड़े रहे, कितनी ही देर खड़े रहे, इन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, अरे भाई मैं कितनी देर से, मैं जानता हूँ आप खड़े हो, बोले, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, अब बोलो कुछ। और निरंतर पढ़ते जा रहे थे वे। उसके बाद वो प्रभावित होकर, पहले तो उन्होंने कहा इसका सबका पैसे कितना हो गए। और फिर प्रभावित होकर भूधरदास जी को वे, सॉरी ये दिल्ली में हुआ, वे आगरा लेकर आए थे और बाद में हेडक्वार्टर उन्होंने अपना आगरा को बनाया था। जब वे आगरा को आने को हुए तो सब दिल्ली वासी फिर पीछे पड़ गए, हमारा विद्वान जा रहा है, अभी तक सो रहे थे क्या तुम? टोडरमल जी की हालत तो 1920 आपको पता ही होगी। टोडरमल जी साल में भी एक आध बार बीवी बच्चों का भी मुखड़ा नहीं देख पाते थे। कभी मैंने 1-2 घंटा काफी बोला है टोडरमल जी पर, कहीं मिला
वैसे 3-4 घंटे बोला है, कहीं मिला तो कलेक्ट कर लेना चाहिए, जिसमें मैंने प्रूव किया है वैसे रहने को। अपने जयपुर से केवल 150 किलोमीटर दूर सिंघाना में नौकरी करते थे, बट साल भर में भी कोई मौका नहीं मिलता था। एक मुनीम की नौकरी करते थे, क्या हालत रही होगी। और उसके बीच में उन्होंने गोमटसार जीव कांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपनासार, त्रिलोकसार की टीकाएं वही बैठकर की थी। और वो जमाना ऐसा नहीं था कि धर्मशाला में भोजन कर लेना भैया, दिन में यहाँ पर काम करते रहना। रसोई भी हमें ही बनाना है, सब कुछ हमें करना और काम तो करना ही है। और साथ साथ ये सब टीकाओं का सृजन भी वहीं पर हुआ ब्रह्मचारी रायमल जी के निमित्त से। निष्कर्ष, जो लोग समय का बहाना दे देकर पीछे हटते, कहते हमें समय नहीं मिलता, हमें पीछे थोड़ा दृष्टिक्षेप करके देखना चाहिए। उन विद्वानों के जीवन में कोई 25 और 30 घंटे नहीं हुआ करते थे, इसी के बीच में उन्होंने मैनेज किया था। कैसे किया होगा? और प्रतिकूलताओं के रूप में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बनारसी दास जी रोग से कितने पीड़ित थे, उन्होंने लिखा है, आज के तारीख में मैं कहूँ तो बहुत भयंकर रोगों को मुझे यहाँ पर उजागर करना पड़ेगा। कितने टाइम वे बेड रिडन रहे, बेड सोल जैसी बीमारी से ग्रसित रहे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरी सेवा के नाम पर भी नजदीक कोई आना नहीं चाहता था, इतनी दुर्गंध शरीर से बहती थी, निकलती थी। केवल पत्नी और सास यही पास में आते थे, अन्य कोई भी पास में नहीं आता था। तो परिस्थितियों के नाम पर, समय के नाम पर यदि धर्म से हम च्युत हो रहे हैं तो विचार की फिर से एक बार ज़रूरत है। यह अवसर फिर से आने वाला नहीं है, रहट भी चलता रहेगा। इसी के बीच में आपके घोड़े को पानी पिलाना पड़ेगा। इन छल प्रपंच से काम होने वाला नहीं है। उत्तम आर्जव। ज्ञानार्थियों आओ, आज आगे के पड़ाव की ओर निकलना है। आज अकूत धन की प्राप्ति होने वाली है। उत्तम सोच रूप अकूत धन, अपार धन, माला माल होने वाले हो आप। बट इसके लिए जरूरी है आज एक इंग्रेडिएंट होना आपके पास, एक गुण का होना आपके पास बहुत जरूरी है। आपका दिल दरिया दिल चाहिए, उदार। आपका हृदय आकाश जैसा विराट, समुद्र जैसा विशाल होना जरूरी है। आज जिस उत्तम सोच की भेंट करने हम जा रहे हैं, आज जाते जाते रास्ते पर काफी टूटे फूटे कानी कौड़ियां पड़ी मिलेगी, जो काफी लुभावनी दिखेगी। ध्यान रखना, कहीं भी नीचे झुक मत जाना। यदि थोड़ा भी झुक गए उनके पीछे तो इन टुकड़ों फुकड़ों के ही काम के तुम रह जाओगे। फिर तुम दावेदार न रह पाओगे इतनी विशाल संपत्ति साम्राज्य के। और फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, का न्याय भी तो नहीं लगता। सब कुछ पाने के पीछे कुछ भी तो नहीं खोना है तुम्हें, इसकी कीमत हुआ क्या? इतश्चिंतामणिर दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वार्द्रियंताम विवेकिनः। क्या अर्थ है बच्चों इसका? इष्टोपदेश तो कंठस्थ चाहिए बच्चों, आपका कंठस्थ कंठस्थ, और कुछ याद हो ना हो। आचार्य देव कहते हैं एक तरफ इतस चिंतामणिर दिव्य, एक तरफ दिव्य चिंतामणि है और एक तरफ खली का टुकड़ा है, निस्सार। विवेकी जन किसे ऑप्ट करेंगे, किसे सिलेक्ट करेंगे, चयन किसका करेंगे? दो मार्ग है आपके पास, और ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी मूर्खता कितने जन कर जाते, निकले हैं समोसरण की ओर। कोई फिल्म के लिए जा रहे हैं सोचकर तो नहीं निकले हैं घर से,
लेकिन वही फंस जाते हैं आजू बाजू। मैं कह रहा था ना अभी चूक जाओगे फिर उस वस्तु से जो बेशकीमती है, इन टुकड़ों में ही लिपट जाओगे, इसी काम के रहोगे। और सुन, ये बात नहीं है कि ये साथ में आएगा साथ में तो ये भी नहीं आएगा। और जिस धन की, अकुत धन की हम बात कर रहे हैं, वो तेरी अपनी निजी होगी, कोई उसे छीन नहीं सकेगा। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, करनान योग का एक फैक्ट है। इनफैक्ट कोई उदाहरण भी नहीं कह सकते इसे। कितने जन ने सुना है मुनियों में दो भेद होते हैं, भिन्न दशपूर्वी और अभिन्न दशपूर्वी। नहीं, अभी भैया कुछ बात कर रहे थे यहां से, उसी कंसर्न में कुछ बात करूंगा आपसे। अभी दो प्रकार के मुनि कहे, कौन कौन से? भिन्न दशपूर्वी और अभिन्न दशपूर्वी। उसके पूर्व में और एक बात बता देता हूं आपको। धवल ग्रंथ में बहुत छोटे छोटे सूत्र आए, जैसे एक तो मंगल सूत्र आया है, नमोकार सूत्र आया है, नमोकार मंत्र जिसे आप लोग कहते हो, नमो अरिहंताणम वाला। आगे चलकर नमो जिनाणम आदि वाला भी आया है। एक बहुत सुंदर सूत्र आया है, नमो दस पुवीणम। क्या क्या सूत्र है? दश पूर्वी वालों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तात्पर्य यह हुआ, दश पूर्व और उसके आगे के समस्त मुनि अनडाउटेडली भावलिंगी ही होते हैं। द्रव्यलिंगी की रेंज 11 अंग और 9 पूर्व। यदि भव्य होगा तो, मैं थोड़ी विशेष बात कर रहा हूं, अभव्य होगा तो यह भी नहीं हो सकेगा उससे यदि अभव्य मिथ्या दृष्टि होगा, द्रव्यलिंगी मुनि भी हो जाए, तो उसके हाईएस्ट रेंज अभव्य की 11 अंग कही है, फिर 9 पूर्व की भी कोई बात नहीं। अभी क्या प्रोसेस होता है मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा करता हूं। और ये अंगों की प्राप्ति कैसे होती है भैया? ये पढ़ के नहीं होती है, ये विद्या और तपश्चरण के बल पर, विशुद्धि के बल पर ही होती है। आचारांग से लेकर 12वां अंग बोलो भैया, दृष्टिवादांग, ये 11 अंग पार कर गए। फिर दृष्टिवादांग के 5 भेद कहे हैं। यहां श्रुत स्कंद की कहीं फिगर देखी जैसी लग रही है मुझे, है यहां पर कहीं श्रुत स्कंद की फिगर डायग्राम है यहां पर कहीं? अच्छा, फिर मैं ना और कहीं देखियो। हाँ, फिर वैसे तो बहुत जगह है, वो तो हमारे गजबंद में है। ठीक है, चलो, आपने तो देखी होगी श्रुत स्कंद की डायग्राम बच्चों, देखिए है, विंग्स टाइप होता है वो, थोड़ा देखी होगी। राइट। नीचे लिखा भी रहता है श्रुत स्कंद। 12 अंग का पूरा वर्णन होता है उसमें, प्रकीर्णक आदि अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य का पूरा उल्लेख हुआ करता है। 12, चलो आपको जब पता नहीं है ज्यादा, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। जब 9 पूर्व हस्तगत कर जाते हैं, अगेन 11 अंग की पूर्णता के बाद जब 12वें अंग के 5 अधिकारों में से पूर्व नामक एक अधिकार की प्राप्ति करते समय, उत्पाद पूर्व से लेकर विद्यानुवाद पूर्व तक जब आने को होते हैं, 10 पूर्व तक, वो रास्ता बड़ा अटकाव वाला है उनको। अभी तक 11 अंग और 9 पूर्व 67 पूरा कर जाते हैं। बीच में बहुत बड़ा चैनल पड़ता है, जैसे चेनाब नदी पड़ी थी। चेनाब नदी सिकंदर को यहाँ पर जब आए थे पौरव से टक्कर लेने के लिए, चेनाब नदी का, चलो छोड़िए इन बातों को, एक बहुत बड़ा चैनल पड़ता है बीच में 9 पूर्व के बाद। अभी 10 पूर्व को बस हासिल ही करने को होते हैं, जितने में मुनिराजों के सामने रोहिणी आदि 500 विद्याएं प्रकट होती है हर एक बाहुलिंगी मुनि को। यह प्रोसेस करते समय
जरूरी तो कुछ भी नहीं है। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान मात्र से भी वे केवल ज्ञान की प्राप्ति स्विच कर सकते डायरेक्ट। क्या कहा बच्चों? अष्ट प्रवचन मात्रिका, व्हाट इज दैट वर्ड? अष्ट प्रवचन मात्रिका। क्या? कम से कम इतना ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान का पात्र बताया गया है। व्हाट इज दिस अष्ट प्रवचन मात्रिका? मैं थोड़ा भी आउटर पर आकर खड़ा हूं, मैं जुड़ जाऊंगा जल्दी। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान मतलब नमोकार मंत्र आपको आना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको आत्मा ये शब्द आना जरूरी नहीं है। तो अष्ट प्रवचन मात्रिका में 5 समिति और 3 गुप्ती का भाव परक ज्ञान होना चाहिए, बस। उसका भी शाब्दिक ज्ञान नहीं, ऐसे ग्रंथ कहते हैं। खैर मैं तो केवल इसलिए कह रहा हूं यह सब बीच में ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बट 10 पूर्व को प्राप्त करने के पूर्व यह सब विद्याएं प्रकट होती है। एक से बढ़कर एक विद्याएं होती है। रोहिणी आदि 500 विद्याएं बड़ी विद्याएं होती है, और अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 लघु विद्याएं भी प्रकट होती है। सब आकर खड़े होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी तरफ, मैं अचानक कुछ महत्वपूर्ण बात कह जाऊंगा, फिर शायद रिपीट भी ना कर सकूं। बहुत सारे विद्याएं खड़ी करते हैं और ये विद्याएं बड़ी लुभावनी होती है, बड़ी लुभावनी। तो उसमें जो मुनिराज ललचा जाते हैं, लुब्ध हो जाते हैं, उन्हें लोभ हो उठता है, वे तुरंत डाउनफॉल हो जाता है उनका, मिथ्यात्व में तुरंत आ जाते हैं। इन विद्याओं में एक विद्या थी पार्वती विद्या, और ये महादेव जिसे हम कहते हैं आज, जो कि भावलिंगी मुनि थे, भावलिंगी मुनि थे। क्रैश 10 पूर्व के पहले जो चैनल पड़ा उसमें महिला नामक विद्याओं में काफी सारे प्रलोभन में महिला का भी सुख सुख बताया गया है, इंद्रिय सुख में, और वे उससे लुब्ध हो गए और मिथ्यात्व में आकर पड़ गए। इस प्रकार मुनिराज यदि थोड़ा भी लोभ हो जाए तो वे विद्या तो सब गायब हो ही जाती है, और तो और ये मिथ्यात्व में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ यदि मुनिराज बिल्कुल भी प्रभावित न हो उनसे, आंख भी उठाकर न देखे उनकी तरफ, तो वे 10 पूर्व के अधिकारी कहे गए हैं और वे नमोस्तु योग्य कहे गए हैं। उनके तो कोई रिद्धियों का कोई पार ही नहीं रहता। बट इन विद्याओं में जो काफ़ी सारी लौकिक बातें होती है, इनमें इनको वे ठुकरा देते हैं, नकार देते हैं, इग्नोर करते हैं। ये बहुत सुंदर घटनाक्रम हमारे जिनवानी में आया है कि ऐसे कई पड़ाव होते हैं लुभावने, जहाँ पर अच्छी चीज़ें हमने तो स्कूल में भी पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा। एक लकड़हारा था, लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल चला गया और ये कह कर, ये कहानियों को सिखा कर आपके गले उतारा जाता है इस बात को, जब तुम्हारी कुल्हाड़ी लोहे की थी और परिस्थितियों ने तुम्हें कितनी प्रकार की कुल्हाड़ियां दिखाई, सोने की भी, चांदी की भी। अच्छा, मांगोगे तो मिलेगा ऐसा नहीं होता है उसमें। पंडित जी के वे शब्द याद कर लेने चाहिए। लोभ कैसा उत्पन्न हो जाए, पर वस्तु की चाह हो, परंतु भवितव्यता हुए बिना कैसे मिलेगा ये सब। चाहने से यदि मिलता रहता, यह अखाड़ा देखा है तुमने, बड़े बड़े मातब्बर उस्ताद आकर बैठे यहां पर, एक सीता को वरने के लिए कितनी छीना झपटी चल रही है यहां पर, कैसी कट थ्रोट कंपटीशन है। लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और कहाँ कंपटीशन है? परशुराम भी वही बैठे हो, रावण भी वही है, सब वही है, सब मातब्बर, लक्ष्मण भी वही है, राम भी वही है। देखता है कौन वरता है इसको। मैं तो एक स्वयंवर की बात नहीं कर रहा हूं,
ये जगत कुछ ऐसा है एक अनार और 100 बीमार। अब वो अनार हो अथवा नार हो, उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और अनार में मैं किसी फल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनार में नार के अलावा और जितनी भी विभूतियाँ है इस विश्व में, मैं उनकी तरफ संकेत करके ये कह रहा हूँ। सब जगह ही ऐसी कंपटीशन है। बहुत सुंदर छंद उद्धृत किया है टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 3 अध्याय में, आत्मानुशासन का। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणोपमम्। क्या आगे क्या कहते? कस्य किम किय, किस किस को क्या 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 कितना कितना मिलेगा, दिस इज डाउटफुल। क्योंकि सबको वही चाहिए। सबकी भूख इतनी बड़ी है कि पूर्ण विश्व भी मिल जाए तो एक अणु में समा जाए। आप जानते हो बच्चों, चक्रवर्तियों के तो बहुत किस्से हमने सुने हैं। वैसे चक्रवर्ती कितने होते बच्चों? 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 चक्रवर्तियों में से दुर्गति कितने जन की हुई है? 2 की। नाम? शुभम और ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त के नरक गमन का कारण जानते हो आप? ब्रह्मदत्त का ऐसा नमूना है, उनको यह सूझी ये 6 खंड तो ठीक है भैया लेकिन ये 6 खंड तो ठीक है, इस पर मेरा अधिकार है, बट वे 6 खंड मिल सकते हैं क्या मुझे? मैंने कहा ना आपको उसका कोई पार नहीं बच्चों, कोई पार नहीं। हति दीन ताई त्यारे, समझने की कोशिश करो। गुजराती भाषी मैं भी नहीं हूं, थोड़ा बहुत कभी कुछ सुनने में आया, वो याद हो गया, मैं आपको सुना रहा हूं। हति दीन ताई त्यारे ताके पटे लाई आने। कितने जन समझ रहे हैं? दीनता थी तो आदमी ने सोचा कुछ पटेलाई मिल जाए। व्हाट इज पटेलाई नाउ? अभी ये भी कौन समझाएगा? आजकल के बच्चों को वैसे रीडिंग बहुत घट गया है। बच्चों, आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट रहना चाहिए और इसके लिए जरूरी आपको खूब पढ़े। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 10-20 लीडर्स के ऑटोबायोग्राफीज वगैरह आपको पढ़ लेनी चाहिए। आपका लौकिक जीवन भी चकाचक होना चाहिए। दाव पड़े आपको 10-20 धर्मांतरों के ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। हम कुएं के मेंढक बनकर नहीं रह सकते। फैलाओ पंख, विराट आकाश हमारे लिए, ये पंख संगी पंचेंद्रिय पने के हमारे लिए, बट इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। समय का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। रिश्तेदारियों की होली करनी पड़ती है। हाय बाय टाटा फाटा तो गया। एकांत वरदान है इसके लिए। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था। हति दीन ताई त्यारे ताके पटेलाई। पटेलाई मैं कहना चाह रहा था। व्हाट इज पटेलाई? ओके ओके ओके, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। कुछ कुछ फील्ड्स ऐसी होती है बच्चों, द मोर यू टॉक अपॉन, द मोर यू प्रैक्टिस दोज फील्ड्स, यू बिकम एन एक्सपर्ट। वहां पर डिग्री कुछ नहीं करेगी। एक ही विषय मैंने 10 जगह चलाया, मुझे उसमें प्रोफिशिएंसी होने लगती धीरे धीरे धीरे। और कोई बहुत मास्टर हो और पढ़ाने का योग नहीं बना भी, उसका बहुत टच वैसा नहीं है, तो हो सकता है वो बराबरी न कर पाए। पटेलाई का तात्पर्य किसी छोटा बहुत प्रोविंस मिल गया, 10-20 एकड़, ये संभाल लो भैया तुम। तो दीनता थी तो ऐसा लगा कुछ 10-20 एकड़ मिल जाए, कोई कसने को दे दे तो काम हो जाएगा। आज के तारीख में 10-20 एकड़ मतलब बहुत सिर से पानी निकल जाएगा। तो पहले ज़माने की मैं कुछ बात कर रहा हूँ।
हती दीन ताई त्यारे ताके पटेलाई आने, मળી पटेलाई त्यारे ताकी छे ठाई ने। कुछ समझ रहे हैं? मैंने बहुत धीमी पेश की है मैंने मेरी तो अभी कहाँ ले जाता, नहीं तो। पटेलाई जब मिली तो तू ये कहने लग गया, तुम्हारे मुंह में फिर लार टपकने लग गए। फिर तू ये कहने लग गया, पटेलाई में वैसी कोई बात नहीं है। 10-20 दिन तुम झूम रहे थे, उछल रहे थे, बहुत कूद रहे थे, बहुत जश्न मना रहे थे, बट 10 दिन के बाद तुम बोर हो गए पटेलाई से भी। फिर तुम्हें लगा कुछ सेठाई मिलना चाहिए। सेठाई, सेठ समझते हो ना आप, कुछ और ऊपर की पोस्ट। आपको थोड़ी थीम समझ में आ रही होगी बच्चों, मुझे क्या कहना है। मैं भी याद करने की कोशिश करता हूँ, छंद में रुक भी सकता हूँ बीच में। हती दीन ताई त्यारे ताके पटेलाई आने, मળી पटेलाई त्यारे ताकी छे ठाई ने, सापड़ी छेटाई त्यारे ताके मंत्री ताई आने, मળી मंत्री ताई त्यारे ताके नृपताई ने। क्लियर? क्लियर? मળી नृपताई त्यारे ताके शंकराई आने तृष्णा की खाई ओ हो, बहुत सुंदर कहा है एक साहित्यिक ने बच्चों। आजकल ऐसे डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, मशीन्स डिस्कवर हुए हैं जिसमें समुद्र की गहराइयां तो नाप सकते हैं लेकिन इसकी गहराई कौन नाप सकता है? इस तृष्णा की कितना का क्या परिभाषा है इसकी आज कह रहे तो ऐसा, तो उसके लिए तरसता था। तुम्हें याद आ रहे वे दिन जब किराए के घर में रहते थे, जब तुम 200 रुपए प्रति माह नौकरी करते थे स्क्रैप की दुकान में। शर्म आती है कहने में, जबकि जैनी लोग तो ऐसा हल्का काम नहीं करते, बट परिस्थितियाँ क्या क्या नहीं कराती जनाब, आपको क्या पता है? आप तो चांदी सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हो। करना कौन चाहता है? अच्छा, नौकरी तुम दोगे हमें? नहीं ना, परिस्थितियाँ हमें यहाँ ले आए। तब तुम तिल तिल तरसते थे, तुम्हें ये लगता था स्वयं का अपना घर तो हो हमारा। एक दिन लात मारेगा ये आकर भगा देगा तो बैठेंगे कहाँ पर? घर 4 जगह टपक रहा है, हम ना स्वयं उसको ठीक भी कर सकते हैं और कंप्लेन करके फायदा भी नहीं है कुछ। एक अपना घर तो होना ही चाहिए सालों तिल तिल तरसे तुम इसके लिए। आज तुम एक घर नहीं 4-5 घर के मालिक हो, 2-4 फ्लैट तुमने रेंट पर दिए हैं। आज भी तुम्हारी गाड़ी थक नहीं रही है। हम बार बार तुम्हें बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ मेरे पिताजी, आ जाओ मेरे पास। और पिताजी कहते बस अभी सेटल करता हूँ, आ जाता हूँ। नहीं, यहाँ पर नहीं है क्या? अच्छा, शटलेश्य वाला है, अनेकांत वाला है, संसार वृक्ष नहीं है क्या यहाँ? संसार वृक्ष नहीं है यहाँ? नहीं। संसार वृक्ष देखा है भैया? हाँ, अरे कुछ तो बोलो, ऐसे कैसे नहीं देखा? वही संसार वृक्ष जहां पर एक आदमी लटका था, हाथी भी लगा था पीछे, मधुमक्खियां भी थी, चूहे भी थे, नीचे सांप बिच्छू भी थे, सब लगे थे चारों ओर से। और उसके बीच में देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड्स। उसके बीच में इतनी प्रतिकूलताओं में भी आशा की रेखा हो सकती है। यकीन मानो इस रेगिस्तान में भी कोई पानी पिलाने वाला है, ये यकीन हो सकता है। यकीन तो फिर भी ये हो सकता है, लेकिन आगे की बात तो यकीन नहीं हो रही है। जब तुम्हें ऑफर किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन का भी ट्रायल लिया गया, तभी मूर्ख गधे
गधा भी बहुत अच्छा आदमी है, आदमी तो नहीं है, खैर जानवर ही है, बट तुम्हारी हालत तो बहुत बिगड़ने वाली है अभी। कहाँ जाओगे तुम्हारी कोई गिनती नहीं होगी इसके बाद। अनंत है बच्चों, अनंत अनंत। निगोदी कितने? अनंत अनंत अनंत। निगोदी अर्थात साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, ये सब असंख्यात की तादाद में। एक समुद्र के किनारे खड़े रहकर देख लो भैया, एक बूंद को इमेजिन करो, एक बूंद को, और एक बूंद में असंख्यात जीव है। कितने? तरस अलग, स्थावर अलग। मैं तो जल काइक की बात कर रहा हूं, उसमें तो तरस भी है अभी। पूरा समुद्र, और समुद्र को एक थोड़ी ऐसे इनडिविजिबल पार्ट मिट्टी का। कितने जीव है बच्चों इसमें? जो मिट्टी का एक कण है मेरे हाथ में, वो असंख्यात कलेवर का पिंड है। क्या कहा? सॉरी, कलेवर नहीं कहना चाहिए, आई मिस्टेकनली अटर्ड दैट वर्ड। कलेवर तो डेड बॉडी को कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये जो नहीं, आप तो बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया की तो बात ही नहीं जी। एक मिनट, जो कण है ये मिट्टी का, ये मिट्टी का कण असंख्यात शरीर का पिंड है। कितने? उस एक एक शरीर का मालिक, एक एक पृथ्वी का एक उसमें है। मतलब असंख्यात पृथ्वी का एक है इसमें। जो एकदम छोटा कण जो तुम उठा सकते हो, उठाओ, छोटे से छोटा। अब तुम पहाड़ों की कल्पना करो, इनकी कल्पना करो, और उनकी कोई गिनती है? ओहो, હતી દીન તાઈ ત્યારે તાકે પટેલાઈ, અને મળી પટેલાઈ ત્યારે તાકે। હતી દીન તાઈ ત્યારે તાકે પટેલાઈ, અને મળી પટેલાઈ ત્યારે તાકી છે છેઠાઈને। સાપડી છેટાઈ ત્યારે તાકે મંત્રી તાઈ, અને મળી મંત્રી તાઈ ત્યારે તાકે નૃપતાઈને। મળી નૃપતાઈ ત્યારે તાકે શંકરાઈ, અને દેવતાઈ, અને મળી દેવતાઈ ત્યારે તાકે શંકરાઈને। मैंने और एक इंटरमीडिएट पॉइंट डाल दिया, मैंने नहीं डाला, मेरी तरफ से ऑलरेडी पोएम में है ऐसा। मैं तो कलेक्ट कर करके बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर ऐसा लगा रहे इसमें क्या दम है, ये राजा वाजा यहाँ का, मुझे तो देव होना। फिर देव होने के बाद कहते हैं देवों के ऊपर भी देव है, महादेव, मुझे तो शंकर की प्राप्ति करनी। टोटली जैन बेस्ड नहीं है ये, मैं जानता हूँ, श्रीमत राजचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। अब उनके तो कितने कितने रंग रहे जीवन में, कभी वैष्णव रहे, हिंदू, कभी श्वेतंबर रहे, कभी दिगंबर रहे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि कौन से सेक्ट में थे तब लिखा गया, ये मैं नहीं कह सकता। मणि देवताई त्यारे ताके शंकराई, आने अहो राजचंद्र मानो मानो शंकराई मिली। अरे तुम्हें शंकराई भी मिली कितनी बार। तृष्णाए जाए तो न जाए, न वधाए ने, सब हुआ, बड़ी तृष्णा घटी नहीं तुम्हारी। अमृतचंद्र स्वामी खराज का उदाहरण देते हैं, टोडरमल जी भी खराज का उदाहरण देते हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में आएगा जरूर। खराज खराज समझ में आ रहा है ना आपको? खुजलाओ, हाउ डू यू फील? खुजलाते समय कैसे लगता है? अच्छा लगता है। बाद में कैसे लगता है? जब छिल जाता है। डॉक्टर ने मना किया था ना, मैंने मना किया था ना राहुल, पानी चला जाएगा ना। एक ऐड आता था टीवी पर। कोई भी अनुकूलता का लोभी, फ्री में मिलने वाली उससे गिफ्ट, उससे वो चूकेगा नहीं। वेदनीय का एक उदाहरण है बच्चों, वेदनीय कर्म के लिए। क्या उदाहरण दो? बहुत गजब दृष्टि आचार्यों की। मुझे टाइम भी नहीं है, कहाँ से चालू करूँ ये नहीं समझ में, और कहाँ अंत करूँ। और आप थक भी जाते हो, ये प्रैक्टिकल बात है, मैं समझता हूँ।
क्योंकि आप जानते होंगे ये साहबजादे आते हैं बंठन के और 2-4 घंटे डिलीवर करते सेमिनार जैसे। ये फैक्ट की भी बात है। यद्यपि दिन भर अध्ययन करते, अपना अपना काम भी करते हैं, यह सब करते हुए भी ना दोपहर में ऐसे लेटने का भी रहता है कुछ, लेकिन फिर भी अपने अपने आसनों में बैठ सकते सब। आपको तो एक स्टिल, और आप शान हो हमारी नाक हो, तो सभी जन की अपेक्षा आपसे होती है। मैं आपकी भी परिस्थिति समझता हूं, बट क्या करें, आया समय फिर से आएगा, ये कह भी नहीं तो सकते। अरे पहले गुरुकुलों में घर छोड़ के जाया जाता था, वहां पर भूमि शयन, सिर मुंडाना, एक हाथ लंगोट पहन लेना, नंगे पैर रहना, स्वयं रसोई बनाना, ऐसे जंगलों का जीवन हुआ करता था। और ये राजघराने के लोग करते थे। और ऐसा नहीं हफ्ते में घर पर फोन पर बात होगी, और ऐसा भी नहीं कि पेरेंट्स को यहाँ पर कभी साल में एक बार बुलाया जाएगा। आप कल्पना करिए, देशभूषण कुलभूषण जब घर पर लौट आए तो उस दिन उनको पता चला हमारी बहन भी है। अब डेप्थ गहरे में जाइए थोड़ा। हमारे 5-6 साल के बाद एक बहन भी हुई है हमें, इसकी आइडिया भी नहीं थी उनको। आपको क्या लग रहा है? उनको अपडेट कराया जाता होगा, बेटा बच्चा पैदा हुआ, बेटा फलाना होगा, फलाना होगा, फलाना होगा, फलाना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों के कोई सूतक पातक नहीं हुआ करते। यहां क्या होता है मुझे नहीं पता, बट मेरे विद्यार्थियों को मेरी सख्त निषेध है इसका। और भैया तुम अलग क्यों बैठे हो? मेरे फलाने के फलाने के फलाने वो गुजर गए, तुमको बताया किसने ये गुजर जाने के बाद? ये घर पर फोन लगा के बोल दो आओ और चुपचाप ले जाओ, नहीं तो यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो बस पढ़िए, आप मत उलझे। जिनको पैदा होना है पैदा होने दो, जिनको मरना है मरने दो। अभी ये तो सब प्रोसेस अंडर प्रोसेस है ये सब। नहीं, और संबोधन करने के लिए जाना है तो और 2-4 जन को लेके जाओ यहाँ से, कोई सार्थकता हो उसमें। भैया ये क्या है, सामाजिकता ढोते फिरेंगे क्या आप? ये ठेकेदारी करने दो ना जिनको यही चक्रे काटनी है जन्म मरण की, उनको इतना तो करने दो। रिश्तेदारी भी हम ही निभाएंगे क्या? प्लीज हमें अपडेट मत किया करो क्या होता है क्या नहीं, मत बताया करो ये सब क्या होता है। ठीक है, मैं कहाँ पर था जो कुछ कह रहा था। हाँ पार्डन? हाँ, सहजता में मुझे विकल्प आए एकदम। ये भैया पैर ऊपर करके खड़े बैठे थे, उससे मुझे इतना विकल्प आया, मैं कैसे बताऊँ अभी आपको। ये बैठे थे ऐसे पैर ऊपर करके, अब मैं उनको कुछ डांटूं जितने में मुझे भी तो ख्याल में आया, सुबह से बैठे ही है, मतलब बिठाए ही जा रहे हैं, तो इनको भी क्या कहे। तो इसलिए मुझे लगा पहले गुरुकुल की व्यवस्था तो ये चलती थी, घर से कोई नाता संबंध नहीं था। वे तो सीधा कहते थे गुरु जी को हमने बच्चा जमा किया है आपके पास। जमा होता था पहले, जमा। आप समझ रहे हैं? जो होगा आपका, हमें ना अपडेट करना इसका, ना कुछ बताना इसके साथ क्या होगा ये आप ही तय करेंगे। इसके साथ क्या होगा ये हम ही बताने लग जाए, इसका मतलब तुम मूर्ख हो और हम समझदार हैं, ये बात निश्चित हो जाएगी। फिर इससे आते तो गुरु कहेगा भैया तुम ही संभाल लो फिर इसको, तुम हमें अक्ल दे रहे हो तो तुम ही संभाल लो ना। फिर यदि हमें योग्य समझे तो बस गेट रिलैक्स्ड नाउ, नहीं तो फिर तुम्हें भी भर्ती कर दूंगा, निकलो जल्दी, बच्चों को छोड़ो निकलो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? खैर, जिस वस्तु को हम चाहते भी है वो चाहने मात्र से मिलती भी है क्या? और मिलने के बाद भी, हम अवेदनीय कर्म का कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, और मिलने के बाद भी
सेटिस्फैक्शन होगा क्या? एंड सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं कि फ्री में कुछ संकट वाली गिफ्ट्स भी दी जा रही है आपको। वेदनीय कर्म के लिए क्या उदाहरण दिया आचार्य ने? वेदनीय 8 कर्म है ना बच्चों। अभी फिर चूकने वाले हैं। मैं कहकर ही पूछ रहा हूं, भैया नाम बताना 8 कर्मों के। चलो पहले कर्म का नाम बताओ। हाँ आप बताओ 8 कर्मों के नाम। अरे बच्चे फंस गए हो तुम। ज्ञानावरणी कोई वर्ड नहीं है, प्लीज माइंड वेल। आपको ज्ञानावरण ही बोलना चाहिए। सब चलता रहता। और मैंने कहा था फंसने वाले, और फंसे 8 कर्मों में भी। तकलीफ है हमारे साथ। एंड वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर कंसिडर्ड टू बी प्रोफेशनल्स। अब किसी को भी कहोगे यार भाव समझो, ऐसे समझो, नहीं चलेगा। ये तो 200-400 साल पहले, 100-200 साल में भाषा ने कुछ ऐसी करवट ली थी, तो ऐसे ऐसे शब्द सब पड़ गए हैं। मुझे कुछ ढूंढारियों की कॉपीज लाकर नहीं दिखाना प्लीज कि यहां लिखा है पंडित जी, वहां लिखा है। एनीवे, वेद। अच्छा, ज्ञानावरण कर्म के लिए क्या उदाहरण दिया बच्चों? अच्छा, मैं बच्चों की मुख्यता से ले रहा हूं एक्चुअली, आप समझ रहे हैं ना। मैं बच्चों की तरफ ही फोकस्ड हूं फिलहाल। ज्ञानावरण के लिए क्या उदाहरण दिया आचार्य ने? गोमट सार में आया, वस्त्र से आच्छादित पदार्थ। दर्शनावरण के लिए क्या उदाहरण दिया? द्वारपाल। मोहने के लिए उदाहरण दिया शराब, शराबी। आप नहीं जानते क्या? कोई बात नहीं। वेदने के लिए उदाहरण दिया है। बोलिए, 5-10 जन बोल रहे हैं। यहां से बोलिए जरा, कोई यहां से बोलिए। मुझे थोड़ी दया आई है तो बीच में बोल देता हूं। देखो, दया आने का तो प्लेटफॉर्म ही है। जिस सीट पर बैठो उसी पर तो दया आती ही है। यहां पर जो जो बैठता है, देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सबको। कोई लोग यहाँ आए हुए ये सोच रहे होंगे 10 दिन के लिए ठीक है, फिर ढाक के 3 पात। कोई भी विद्वान आपका काम करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं और कोई भी नहीं। आपको स्वयं सजग, स्वयं अलर्ट रहना है आपको। आपकी जंग है अकेले की। पत्नी को कहा तुम उठा देना मुझे भी 4 बजे, उठाया ही नहीं तुमने, तुम समझती नहीं हो। उसके भरोसे कुछ नहीं होगा लाला। घड़िया फड़िया इसका तो कोई काम नहीं है। अलार्म वलाम तो लगाने का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तुम कहाँ हो? तुम्हें नींद भी आती है? आ रहा है, टाइम आ रहा है बहुत जल्दी। घनघोर अंधकार। कपिल देव जानते ही होंगे, ये तो सब जानते होंगे। कपिल देव कैप्टन रहे, पहले वर्ल्ड कप जीता था 83 का आई थिंक। कपिल देव का ये कहना है, आई थिंक कोच भी थे बीच में। मैं पेस में नहीं हूं, मैं कोई अखबार वगैरह नहीं पढ़ता हो, आप बेहतर जानते होंगे। क्रिकेटर को चाहिए कि वो प्लेग्राउंड पर सुबह 4 बजे टच हो जाए। वानखेड़ी स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, मुंबई के। तो फिर सर घर से कब निकलेंगे? तू यही आकर सो जा, हमें कोई मतलब नहीं। ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट। अब जानते हैं, ऐड आती थी। ये सब 20-25 साल पहले के संस्कार है, अब जाते नहीं है। देखो कब जाएंगे। क्या करूं, मैं भी धक्के मार के निकालना नहीं चाहता, जाने तब चला जाए। क्रिकेट,
क्रिकेट क्रिकेट। भोजन किया नहीं, नहीं मैच है। आज मेहमान आने वाले हैं, संभालते रहो। फिल्म देखने जा रहे हैं, जल्दी निकलो। क्रिकेट। फोकस फोकस, समझ में आया? अब 6 बजे मुझे फोन करना, मैं भी उठ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं होगा। न यहाँ का है न वहां का है, पढ़ाई में भी गए न वहां के भी गए। हर चीज में चाहिए आपका इंडिवोर, एफर्ट, मेहनत। एनीवे, वेदनीय कर्म का उदाहरण की मैं बात कर रहा था। क्या उदाहरण दिया है? शहद लपेटी तलवार। आचार्य देव क्या उदाहरण दे रहे हैं शहद लपेटी तलवार का? आचार्य देव ये कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अच्छा, अर्थ कहीं नहीं लिखे, मैंने भी किसी से सुने नहीं है। अर्थात नया अर्थ भी निकल सकता है। इसकी चाल मैंने छोड़ दी। आई एम नॉट द लास्ट एंड कंप्लीट पर्सन। I may be an intermediate point in your thought process. शहद लपेटी तलवार का यह अर्थ है बच्चों। शहद कैसा है बाय नेचर? बक्सा बक्सी की बात नहीं कर रहा हूं। शहद सबसे श्रीमंत डाइट बताया गया है। कुरान में सबसे बड़ा डाइट, महंगा भी, ऐश्वर्य वाला भी, स्वास्थ्यवर्धक का भी, जिसे अमृत के बगल में रखा जा सकता है, शहद, हनी। हनी का इंग्लिश में एक अर्थ नेक्टार भी है, जिसका एक अर्थ अमृत होता भी है। एनीवे, मैं घुसना नहीं चाहता। क्या मतलब? शहद का उदाहरण देकर यह कहना चाहते हैं आचार्य देव, शहद मतलब अच्छी चीज। अच्छी चीज मतलब सातवेदनीय। लेकिन पीछे क्या देखा गया? कहा जा रहा है चाटने, चाटने कहा जा रहा है। नहीं आई समझ में? जा चाट ले फिर, और क्या कर सकते हैं, चाट ले फिर। जिप कट जाएगी, कुछ भी खाने के लायक का नहीं रहेगा। और वो धार तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। इतने तो मूर्ख हो तुम। सातवेदनीय के उस फ्लैप पर, फ्लैप समझ में आ रहा है? उस साइड पर असाता खड़ा ही है। साता इज ऑलवेज अटैच्ड विथ असाता। कुछ भी भोगने की कामना, या तो पहले कुछ किया होगा मेहनत के काम, या तो आगे चक्की पीसनी होगी, कुछ ना कुछ होगा। कीमत तो हर चीज की चुकानी पड़ती है। हमारे स्कूल में जो प्रार्थना होती थी सुबह सुबह असेंबली में, 2-4 साल होती रही ये प्रार्थना। मराठी में, इंग्लिश में एक होती थी, एक हिंदी में होती थी, तीनों भाषाओं में होती थी। मराठी में एक लाइन आती थी, उसमें मराठी भाषी है यहाँ पर शायद कोई, या जगात फुकट काहीच मिळत नाही। इस विश्व में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता है। तुम्हें लगता है ये मिल गया मुझे? मूर्ख, अकाउंट देख तुम्हारा जाकर, कट गया है अकाउंट में से तुम्हारे। अकाउंट के बिना कुछ नहीं आता, और तुम्हारे ही गांठ का तुम्हें मिलता है। इस धोखे में मत रहो किसी का तुम ऐड सकोगे, नहीं 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 नहीं। और यदि तुम्हारा नहीं होगा तो उधार खाते में चला गया, फिर वो वसूल किया जाएगा, वो ब्याज के सहित। कुदरत के कंप्यूटर में भूल नहीं होती। आई थिंक टाइम हो गया है। एक अंतिम एक लाइन तो सबने सुनी ही होगी, जितना प्राप्त है ये भी सुना होगा। सोचो, इतने भोगों को
आप भोग पाओगे नहीं। साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। आशाधर जी की एक लाइन तो याद आ ही रही है, लोभी बनना है तो बनिए, सच्चे लोभी बनिए। बहुत सुंदर छंद है बच्चों, मुझे आता नहीं वो छंद, संस्कृत मेरी भाषा रही नहीं है, उसका आशय बस बता रहा हूं। सच्चे लोभी वे नहीं हैं जो 10-20 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 लाख, 2 करोड़ इकट्ठा करते हैं। सच्चे लोभी वे हैं जो आज करोड़, 2 करोड़, फिर से सच्चे लोभी वे नहीं है करोड़, 2 करोड़ कहीं जमीन आदि में इन्वेस्ट करके उसके बदले 10 करोड़ इकट्ठा करें। सच्चे लोभी वे है जो यहां पर सच्ची भावना से 1 रुपया भी दे दे, और कितने गुना मिलेगा जानते हो इसके? अनंत टाइम्स, बस अगले बहु में मिलेगा। सच्चे लोभी वे हैं जो यहां इन्वेस्ट करते हैं और अगले बहु में विड्रॉ करते हैं। और अगले बहु में विड्रॉ करने के लिए, विड्रॉ तो समझते होंगे बच्चों, आज के लिए सब पता होना जरूरी है, क्रेडिट डेबिट, नहीं तो तुम समझोगे किसी ने डाला है और चला खाली हो जाएगा साफ। अगले बहु में विड्रॉ करने के लिए इस बहु में तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, और उस सब्र का नाम समाधान है, संतोष है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। गोधन गाज धन बाज धन और रतन धन क्या है, आवे जब संतोष धन। आगे क्या है भैया? सब धन धूर समान। जिसके पास संतोष रूपी रत्न आ गया उसे कोई खरीद ही नहीं सकता, उसे कोई झुका ही नहीं सकता, उसे वो सरेंडर करे ऐसी कोई ट्रिक्स किसी के पास नहीं हो सकती। वो धन कौन सा है बच्चों? संतोष धन। और ये संतोष कहाँ पर उपजता है, कहाँ पर पैदा होता है? यह आत्मा के लक्ष्य से। आत्मा का लक्ष्य का तात्पर्य, अजरामर तत्व का तात्पर्य, मुझे इन विषयों के कहाँ आवश्यकता है? ये उन्हीं को आवश्यकता है जिनको इस बदमाश को पालना पोसना है। उनके लिए तो गात्र मात्र भी परिग्रह है। रहना हो तो रहे, जाना हो जाए, उत्तम शौच। ओम नमः।